बाप वो होते हैं, पिता चाहे कितना भी बीमार हो, दसों लाखों की दवा, करोड़ों की दवा लग जाए, और बिटिया का जब विवाह करता है बाप, 10-20 लाख का कर्जा ले ले पिता और सब सामान दे दे, और बिटिया ये बोल दे कि पिताजी 1 लाख की चीज और चाहिए, तो माँ तो मना भी कर देगी, लेकिन बाप कहता है कि मेरी लाडो को कभी परेशानी न हो। पिता जो हैं वो ऐसे होते हैं, दादा कर्जा ले लेके बेटी को बिहा देंगे, खुद बीमार रह लेंगे, लेकिन बेटियों को कभी दुखी नहीं कर सकते। आपको एक बात बोलूं, पिता जो होता है ना, आप अपनी बेटी को कभी मेले में ले जाना तो बिटिया गुड़िया लेके आएगी, साथ लिटाएगी, खिलाएगी, पिलाएगी, नहलाएगी, लेकिन अपनी बेटे को लेके जाना तो बेटा प्लास्टिक की बंदूक लेके आता है, और जब तक घर आएगा तब तक तोड़ के फेंक देगा। आप क्या बेटियों की बराबरी करोगे? बाप का चेहरा उसी दिन उतर जाता है जिस दिन बाप लड़का देख के बिटिया के लिए घर आता है। कुछ तो बेटियां इतनी समझदार होती, बाप से पूछ लेती, पापा कुछ ज्यादा मांग लिया क्या? बाप बोलता, नहीं लाडो, ज्यादा नहीं मांगा, मैं सोच रहा हूं कि आज से 4थे महीने में तू पराई घर की और एक बात, इतना यहाँ पिता बैठे होंगे जिन्होंने अपनी बेटियों को विदा किया होगा। दादा, अगर बाप कर्जा लेके विवाह करे ना, 2-4 लाख का कर्जा ले ले और बिटिया की शादी करे, तो बारात आने से 1 दिन पहले सब सो जाएं, लेकिन 2 लोग नहीं सोते। पहला है बाप और दूसरी है बिटिया। बाप डायरी लेकर के हिसाब किताब लगाता है कि कितना कहां से लेना है, किसी भी चीज कितना सामान पहुंच गया, कितना आना है, और बिटिया ये सोचती है कि छत पे जाएगी, नीचे आएगी, फिर छत पे जाएगी, फिर नीचे आएगी, फिर कमरों में सोचती बस आज का हो रहा है, कल से मैं पराई घर की हो जाऊं। दादा, ये सत्यता है। आपने देखा भी होगा कि बिटिया ससुराल पहुंच जाए और बाप बीमार हो तो बेटी 10 बार फोन करके पापा को पूछती, पापा आप दवा खाते हैं टाइम से? आपने खाना खा लिया? आपकी तबीयत ठीक है ना पापा? आप सोचते हैं ना पापा? बेटा आपका घर रह के 2 बार नहीं पूछ पाएगा और बिटिया 10 बार घर से फोन करके पूछ लेती है। बेटियां वो होती हैं, और बिटिया की विदाई पे सब रोए, सब, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति रोता है जिससे नहीं रोना चाहिए, और वो है बेटी का भाई। जब तक कुंवारी रहेगी रोज लड़ेगा, रोज पीटेगा, रोज मारेगा, और बहन धमकी भी देती है कि आने दे पापा को। कभी भी बेटियां ये नहीं बोलती कि मम्मी को, तो एक भाई रो रहा था, पूछ लिया है किसी ने कि अच्छा हुआ ना पला टली घर की, जा रही है जाने दे। तो भाई बोलता है कि भैया जितनी बार लड़ा हूं ना, मैं अपनी तरफ से ही लड़ा हूं, और घर आने में अगर जरा भी लेट हो गया तो उसने 50 फोन कर दिए, काम मर रहा है, अरे भोजन नहीं करना क्या? मैं भूखी बैठी हूं, आजा खा ले आके। आज से न तो कोई लड़ने वाला होगा, ना ही कोई मनाने वाला होगा। एक बात बता दूं, ये सच है, जिस दिन माँ मरती है ना, बेटियों की माँ खत्म हो जाए तो बेटी बहुत रोएगी, बहुत रोती है, माँ तू मुझे छोड़ के क्यों चली गई, मैं तेरे बिना कैसे रहूंगी। बेटिया खूब रोती है, बहुत परेशान हो जाती। लेकिन दादा, जिस दिन बाप मरता है उस दिन बेटियों को कोई नहीं संभाल पाता। जब बाप जाता है ना, तो आप याद रखना, बेटी उस दिन ससुराल से रो के आती है और चौखट पे सर को पटक के कहती, पापा आज से मायका गया।
आपको लगता है कि माँ से मायका होता है, बिल्कुल नहीं होता, बाप से मायका होता है। जहां बेटियां अपने पिताओं के लिए पागल हो जाती हैं, पापा आप अगर नहीं रहे ना तो मैं जीवन में इस दहरी पे नहीं आ पाऊंगी। आपसे ही मेरे भाइयों का सम्मान जुड़ा है, आपसे ही माँ जुड़ी है, आपसे ही रिश्तेदार जुड़े हैं। जब बाप मरता है ना तो बेटी फूट फूट के चौखट पे सर पटक पटक के रोती, पापा आप गए वो तो गए, मेरे रिश्ते नाते सब तोड़ के चले गए। आपकी बेटी का हाथ से मायका छूट गया। क्योंकि पिता वो होता है, पिता वो होता है जो बेटियां 100 चीज मांग ले, बाप की जेब में पैसा न हो, कर्जा लेकर के बाप लाएगा, लेकिन बेटियों को हर शौक कराएगा। जिस दिन बिटिया पैदा होती है ना उस दिन माँ बाप को लगता है कि बेटी हो गई, लेकिन जैसे जैसे बड़ी होती है ना और जो लाड़ बढ़ता है ना वो बाप ही जानते हैं। पिता कभी नहीं चाहता कि मेरी बेटी पराई घर जाए। बेचारे बाप बिटिया सज धज करके जयमाला डालने के लिए पहुंच जाती है और पिता ने जो मैले कुचैले 2 दिन के कपड़े पहने होते हैं ना, वही मैले कुचैले कपड़े पहन के बाप आशीर्वाद देने पहुंच जाता है। और एक गरीब बाप अपनी बिटिया को विदा करता है, 1 साल तक विदा कराने नहीं गया तो बेटी ने चुपचाप पापा को फोन किया, पिताजी जरा ससुर जी से कह दो ना, अब 1 साल हो गई, आपको देखने का मन कर रहा है। बाप समधी से फोन करेगा, मैं ले जाऊं क्या, मेरा बड़ा मन है बेटी को देखने का। समधी बोलते नहीं, आप 1 महीने बाद आना, तो बिटिया मन मार के रह जाती है। एक बेटी को 1 साल तक बाप लेने नहीं पहुंचा, बेटी बड़ी ससुराल में परेशान है तो एक पत्र लिखती है, पापा पापा अपने ही खून से लिखी है चिट्ठिया, बबुला अपने ही खून से लिखी है चिट्ठिया, ओ पापा मायके को तरह से तुम्हारी बिटिया, पापा आप नहीं जानते मायके में पापा तुमने कब कब डांटी, ससुरे में बिना पिटे दिन रात नहीं बाकी, पापा थोड़े दिन नहीं है जुड़िया, बबुला थोड़े दिन नहीं है बिटिया, ओ पापा मायके को तरह से तुम्हारी बिटिया, सासु मेरी मारे ससुर धमकावे, पापा पापा ननद दिखावे तेल की कटिया, बबुला ननद दिखावे तेल की कटिया, ओ पापा मायके को तरह से तुम्हारी बिटिया, जिस
को बनाया पापा जीवन साथी।